बॉलीवुड की चमक धमक जितनी बाहर से लुभावनी दिखती है, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और खतरों से भरी होती है। बड़े सितारों की जिंदगी सिर्फ ग्लैमर और शोहरत तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उनके चारों तरफ कई राज, साजिशें और अनदेखे खतरे भी मंडराते रहते हैं। लेकिन जब बात बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान पर उनके खुद के घर में हुए हमले की हो, तो मामला और भी सनसनीखेज हो जाता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर सिक्योरिटी गार्ड के होते हुए भी ये हमला कैसे हुआ, कौन था इसके पीछे, क्या कोई करीबी इसमें शामिल था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी जान वाकई में खतरे में थी। इस चौंकाने वाली घटना ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। सोशल मीडिया पर फैंस सदमे में थे, अफवाहों का बाजार गर्म था और हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर उस रात हुआ क्या था। और आज की इस वीडियो में हम उस रात हुए सैफ पर अटैक की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सैफ अली खान का घर मुंबई के एक पोश इलाके में है जिसका नाम सदगुरु शरण अपार्टमेंट है। ये वही इलाका है जहाँ से मन्नत यानी कि शाहरुख खान का घर और गैलेक्सी अपार्टमेंट यानी कि सलमान खान का घर भी ज्यादा दूर नहीं है। इस अपार्टमेंट में कुल 11 फैमिली रहती हैं, जिनमें से ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन हैं। सैफ अली खान ने इस अपार्टमेंट में 2 डुप्लेक्स खरीदे हुए हैं, यानी उनके पास 4 फ्लोर हैं। टॉप फ्लोर पर सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर, दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर और 4 स्टाफ मेंबर्स के साथ रहते हैं। वहीं नीचे के फ्लोर पर उनके पहले बेटे इब्राहिम अली खान रहते हैं। ये अपार्टमेंट जितना आलीशान है उतना ही सुरक्षित भी है। हालांकि सैफ पर अटैक के बाद अब बस ऐसा कह सकते हैं। दरअसल आज से करीब 1 महीने पहले 15 जनवरी 2025 की रात सैफ अली खान अपने बांद्रा वाले इसी लग्जूरियस अपार्टमेंट में थे और 15 जनवरी की ही रात पहले से ही तय था कि करीना कपूर अपनी बहन करिश्मा कपूर और दोस्तों के साथ नाइट आउट के लिए जा रही है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली थी जिससे साफ था कि वो घर नहीं लौटेंगे। उस रात घर में सिर्फ 6 लोग थे, सैफ अली खान, उनके दोनों बेटे तैमूर, जहांगीर, उनकी मेड इस्मा फिलिप्स और 2 हाउस स्टाफ मेंबर्स। रात के करीब 11 बजे सब सो चुके थे, लेकिन रात करीब 2 बजे एक अजीब घटना हुई। इस्मा अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि बाथरूम की लाइट जल रही है। पहले तो उसने सोचा कि शायद बच्चे उठे होंगे या करीना वापस आ गई होंगी, लेकिन फिर कुछ आहट सुनाई दी। जब उसने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस्मा धीरे से बाथरूम के पास गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक अजनबी खड़ा था। वो करीब 45 साल का आदमी था जिसने ऑरेंज कलर का बैग टांगा हुआ था। उसने एक हाथ में चाकू और दूसरे में ब्लेड जैसी धारदार चीज पकड़ी हुई थी और जैसे ही इस्मा ने उसे देखा वह डर गई। उस अजनबी ने चाकू दिखाते हुए उसे धमकाया, चुप रह वरना जान से मार दूंगा। डरी हुई इस्मा ने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? उसने जवाब दिया, मुझे 1 करोड़ चाहिए। जैसे ही इस्मा ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, उस आदमी ने उस पर हमला कर दिया। उसका हाथ काट दिया जिससे उसकी कलाई और उंगलियों से खून बहने लगा। इस्मा की चीख सुनकर सैफ अली खान जाग गए। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। इस्मा घायल थी और उसके सामने एक अजनबी चाकू लिए खड़ा था। सैफ ने तुरंत इस्मा को बचाने की कोशिश की, लेकिन अजनबी डर गया और उसने सैफ पर हमला कर दिया। पहला बार उसने सैफ के गले पर किया, दूसरा उनकी कलाई पर, तीसरा बार उनकी पीठ पर हुआ जिससे गहरा घाव हो गया, फिर चौथा बार उनके कंधे पर। इस तरह कुल मिलाकर सैफ पर 6 बार किए गए। सैफ के शरीर से खून बहने लगा। इसी दौरान घर के बाकी स्टाफ मेंबर्स भी जाग गए और शोर मचाने लगे। जब अजनबी ने देखा कि ज्यादा लोग जाग चुके हैं तो वह घबराकर भाग निकला। हमलावर ने सैफ पर चाकू से 6 बार वार किया था जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी के पास 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा फंस गया था और वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। लेकिन घर में ड्राइवर मौजूद नहीं था। ऐसे में इब्राहिम अली खान और सारा अली खान को कॉल किया गया। उनके पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सैफ को ऑटो रिक्शा में बैठाकर लीलावती अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। जांच में पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंस गया था जिसे सर्जरी से निकालना पड़ेगा। उधर जब करीना कपूर को इस हमले की खबर मिली तो वो तुरंत अस्पताल पहुंची। मुंबई पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। जब पुलिस ने सीवीसी फुटेज चेक किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। रात 12 बजे के बाद सैफ अली खान के घर में कोई बाहरी व्यक्ति दाखिल ही नहीं हुआ था। तो फिर ये अजनबी आया कहां से? पुलिस ने जब फायर एक्सिट सीढ़ियों को चेक किया तो वहां कुछ निशान मिले। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को शक हुआ कि ये कोई अंदर का आदमी हो सकता है। क्या इस हमले में इस्मा फिलिप्स शामिल थी? पुलिस को इस्मा पर शक हुआ क्योंकि उसे सिर्फ मामूली खरोंच आई थी, जबकि सैफ पर 6 बार हमला हुआ। पुलिस को इस्मा पर शक इसलिए भी हो रहा था क्योंकि सैफ के घर पर किसी तरह की कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई थी, यानी दरवाजा खुद खोला गया था। इसके अलावा हमलावर को घर के अंदर का सही रास्ता कैसे पता था? क्या इस्मा ने अपने किसी करीबी को घर में बुलाया था? पुलिस ने इस्मा से पूछताछ की लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर सैफ अली खान के फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के साथियों ने अपनी चिंता जाहिर की। #सैफ अली खान ट्रेंड करने लगा, जहां लोग उनकी गेट वेल सून होने की कामना कर रहे थे। कई हस्तियों ने भी सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया और इस घटना की निंदा की। इधर पुलिस की जांच जारी थी। सीसीटीवी फुटेज और बाकी कई सुरागों के बाद
बाद पता लगाया गया तो पता चला कि जिस व्यक्ति ने सैफ पर हमला किया था वह बांग्लादेशी सिटीजन मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद था। पुलिस की पूछताछ में शहजाद ने बताया कि उसने चोरी के इरादे से अपार्टमेंट में एंटर किया था, लेकिन पकड़े जाने पर उसने हमला कर दिया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि उसने भारत में इलीगल तरीके से एंट्री ली थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि शरीफुल इस्लाम असल में शाहरुख खान का बड़ा फैन था। 2 दिन पहले ही उसने शाहरुख खान के मन्नत बंगलो में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया और भगा दिया। तब उसने सैफ अली खान को टारगेट करने का प्लान बनाया। उसका प्लान चोरी करने का था, लेकिन जब उसने देखा कि सैफ ने उसे देख लिया तो उसने पैनिक में अटैक कर दिया। पुलिस के फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में भी इस बात का पता चला, जिसमें सैफ अली खान के घर से मिले फिंगरप्रिंट्स और शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए थे। सैफ के स्टाफ ने भी उसे आइडेंटिफाई किया था। जिस चाकू से शरीफुल इस्लाम ने अटैक किया था उस पर भी उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। लेकिन इसके बावजूद पुलिस को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि शरीफुल इस्लाम घर के अंदर घुसने में इतना आसान कैसे रहा। क्या कोई इनसाइडर उसकी मदद कर रहा था? क्या सिक्योरिटी सिस्टम में कोई फ्लॉ था? हालांकि मुंबई पुलिस ने ऑफिशियली इसे बर्गलरी केस डिक्लेयर किया है, जो एक अटैक में बदल गया। लेकिन कुछ लोग अब भी ये सवाल उठा रहे हैं, क्या शरीफुल इस्लाम अकेला था या कोई और भी इसके साथ शामिल था? क्या सैफ अली खान की पर्सनल सिक्योरिटी में कोई लूप होल था? क्या भविष्य में किसी और बॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी ऐसे खतरे का सामना करना पड़ सकता है? हालांकि अब सैफ घर वापस आ चुके हैं और धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने का भी फैसला लिया है। फैंस और पब्लिक अब भी शॉक में है। सोशल मीडिया पर हर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी को लेकर चर्चा कर रहा है। हैशटैग सैफ अली खान अटैक और हैशटैग बॉलीवुड सिक्योरिटी ट्रेंडिंग रहा। और ये हो भी क्यों ना, ये सिर्फ सैफ अली खान के घर में घुसने की कोशिश नहीं थी, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गंभीर मामला था। उस रात जब सैफ अली खान अपने घर में मौजूद थे तो तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही देर में एक ऐसा वाकया होगा जो हर स्टार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा देगा। एक अनजान आदमी जो न तो सिक्योरिटी गार्ड से रोका गया, न ही किसी ने उसे संदिग्ध समझा, आराम से उनके घर तक पहुंच गया। हर बड़े स्टार के पास अपनी पर्सनल सिक्योरिटी होती है, लेकिन क्या वो वाकई इतने सुरक्षित हैं जितना उन्हें लगता है? इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बॉलीवुड स्टार्स को अपनी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ानी होगी? क्या मुंबई पुलिस को ऐसे संदिग्ध लोगों पर पहले से ज्यादा पैनी नजर रखनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक घटना थी या फिर किसी और बड़े खतरे की शुरुआत? मुंबई की फिल्मी दुनिया में ये एक ऐसा सवाल बन गया है जिसका जवाब जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी है, क्योंकि एक चूक किसी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला केस था जो सिर्फ सैफ अली खान के साथ नहीं, किसी और के साथ भी हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपनी सिक्योरिटी और मजबूत करनी चाहिए? अपना जवाब हाँ या नहीं में कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।